और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आज से शुरू हो रही है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। ऐसे में 2 शिफ्ट में इनका आयोजन किया गया है। और पहली शिफ्ट आपको बताएं 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक रहने वाली है। वहीं दूसरी शिफ्ट 5:15 से लेकर रहने वाली है। ऐसे में 8000 से अधिक सेंटर्स पर परीक्षा का आयोजन है। परीक्षाओं की निगरानी के लिए प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 54 कंप्यूटर से लैस राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम यहां पर बनाए गए हैं। 2 शिफ्ट जिसमें परीक्षाओं का आयोजन 8:30 से 11:45 तक पहली शिफ्ट है। 2 बजे से लेकर 5:15 पर दूसरी शिफ्ट है। 54 कंप्यूटर से लैस और 8000 से अधिक यहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं। और चलिए इसी पर हमारे सहयोगी मयंक तिवारी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगरा में यूपी बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो रहा है और ऐसे में 166 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो 57 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जो कि संवेदनशील है। 21 अति संवेदनशील केंद्रों पर भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ तमाम स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती रहेगी। तमाम स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भारी संख्या के साथ इन परीक्षाओं को किया जाएगा। ऐसे में स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा जोनल मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में परीक्षा का समय 8 बजे से शुरू होगा और ऐसे में विद्यालय पे हम लोग मौजूद हैं। सीसीटीवी से लगातार निगरानी की जाएगी। जब छात्र छात्राएं प्रवेश करेंगे तो ऐसे में उनके पास जो प्रवेश पत्र होगा उस पर बार कोड होगा, जिसको एप्लीकेशन के माध्यम से उसकी पहचान कराई जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं परीक्षा समाप्त होने के बाद 2 से 3 विद्यालयों को आगरा प्रशासन के द्वारा चुना गया है, जिसमें राजकीय और सागंज विद्यालय जिसमें परीक्षाओं की कॉपियां जमा की जाएगी। फिलहाल कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा सकता है कि 1,23,000 से ज्यादा छात्र यहां आज परीक्षा के इस महाकुंभ में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं प्रशासनिक तैयारियों की बात की जाए तो बिल्कुल युद्ध स्तर के तौर पर तैयार की जा चुकी है। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। यूपी बोर्ड की आज से परीक्षा शुरू है और हम इस टाइम जो है गुरु नानक चंद जो है स्कूल है इस पर मौजूद है। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि जहां पर जो बच्चे हैं वो सुबह से यानी कि 8:30 बजे जो एग्जाम शुरू होना है उससे पहले आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। किस तरह की इनकी तैयारियां हैं, क्या आज के जो पेपर है कितनी इनको उस पेपर से उम्मीद है, एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। आज के पेपर से कितनी उम्मीद है, कितनी तैयारियां हैं? वो तो पेपर आएगा जब पता लगेगा। तैयारी कैसी की है? बिल्कुल दूसरा बच्चा भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अभी आज शशांक। आज के पेपर की तैयारी नहीं है, बढ़िया है। कितने घंटे तैयारी की है आपने? 3 घंटे। 3 घंटे तैयारी की है। तो क्या लगता है कि पेपर जो है काफी भारी आने वाला है या बहुत हल्का आने वाला है? क्या उम्मीद है? वो तो पेपर देख के पता लगेगा। पेपर देख के पता चलेगा। बिल्कुल दूसरे छात्र भी हमारे साथ है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी पब्लिक है। जो पेपर है 8:30 बजे से शुरू होने और आप यहाँ 6 बजे आ गए। जी गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती सर, मांग के कभी तो देखना पड़ा। दूसरे की बाइक मांग के ले गए जी। अच्छा, जो पेपर की तैयारियां है वो कैसी है? जी बढ़िया चल रही है जी। रात को 10-10 बजे लोग भटक पड़े हैं जी हम। यानी कि रात तक आप जो रहे 10 बजे तक पढ़े हैं जी। पेपर को लेके क्या कहेंगे कि पेपर कैसा हो सकता है, कैसी उम्मीद है? हमने तो बस जीवन परिचय याद करे ऐसे, अभी आके याद करी। किस चीज का पेपर है आज? आज हिंदी का पेपर है। बिल्कुल जो बच्चे हैं काफी इनको उम्मीद है। जो पेपर है वो तो आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इनका जो पेपर है कितना आसान है कितना भारी है, लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने कई कई घंटे जो है तैयारी की है। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। तो ये रिपोर्ट्स आपने देखी। हमारे साथ आकाश, जेबा, अनिल और रवि जुड़े हुए हैं और अलग अलग सेंटर से ये लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चलूंगी अनिल के पास। गाजियाबाद में वो इस वक्त मौजूद हैं। अनिल, वहां पर क्या तस्वीरें हैं? अभी आने का सिलसिला शुरू हो गया होगा और क्या कुछ तैयारियां हैं और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, आने की बात करें तो सुबह से ही बच्चों का जो है हुजूम यहाँ लगा हुआ है। बच्चे सेंटर पर समय से ही पहुंच गए थे क्योंकि आसपास के इलाकों से सब जगह से सेंटर से बच्चे जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंग्राम के सेंटर पर मौजूद हूँ। ऐसे ही 66 सेंटर गाजियाबाद में बनाए गए हैं जहां पर बच्चे अपना एग्जाम देंगे। ऐसे में तैयारियों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी हैं
एक एक व्यक्ति, जो एक एक बच्चे को चेक करने के बाद ही एंट्री यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ बच्चे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश बेटा, किसकी क्या एग्जाम है आज? हिंदी। कौन सी क्लास? 10th का। तैयारियों की बात करें, कैसी है? सही चल रही है। बढ़िया। तुम्हारी कैसी तैयारी? बढ़िया है। लग रहा है इस बार कितने नंबर लेकर आओगे? 70 में से 70 का पेपर आएगा। कम से कम 60-65 की तो तैयारी है। देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं वो साफ तौर पर कहते हैं आ रहे हैं, जिनकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। आप देखेंगे अब यहाँ से एंट्री होकर जो है छात्र अपनी क्लास में पहुंच गए हैं जहां पर एग्जाम होना है। हालांकि तैयारियों की बताएं आपको, क्योंकि सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। 53,000 से ज्यादा जो छात्र हैं इस बार गाजियाबाद में एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसे में स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो है उनकी भी निगरानी रखी गई है। 7 स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो है वो नजर बनाए रखे हुए हैं। साथ ही जो सीसीटीवी है उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम गाजियाबाद में सेंटर है, वहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे कि अधिकारी चप्पे चप्पे पर नजर रख सके। और साथ ही साफ तौर पर ये कह भी दिया गया है छात्रों को, कोई भी छात्र नकल की कोशिश भी ना करे, क्योंकि वो सीसीटीवी की निगरानी में है। इस तरीके की बातें जो है अधिकारियों ने पहले ही छात्रों को बता दी है। यदि आप नकल करेंगे तो आप कार्रवाई के लिए भी तैयार हो जाइए। इस तरीके की बातें पहले से ही बताई गई हैं। बिल्कुल स्ट्रिक्ट हम देख पा रहे हैं, वहां पे सभी तैयारियां करी गई हैं। ज़ेबा के पास चलेंगे, कानपुर में वो मौजूद है। ज़ेबा, वहां कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक छात्र के लिए डिसाइडिंग मोमेंट्स के तौर पर रहती हैं, करियर बनाने के लिए, आगे की जिंदगी के लिए। बच्चों की तैयारी कैसी है और प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, बात करें अगर प्रशासन की और नकल को रोकने की, नकल पर नकेल की, तो यूपी सरकार ने जो है फुल प्रूफ मास्टर प्लान तैयार करके रखा हुआ है। इस बार नकल तो नहीं बिल्कुल भी हो पाएगी ऐसा लग रहा है। और जहां तक तैयारियों की बात करें तो जो परीक्षार्थी हैं और जो जिनसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, हालांकि अब चूंकि 8:30 बज रहा है और जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है, तो छात्र छात्राएं अपने अपने क्लासरूम की तरफ जा चुके हैं। एग्जाम हॉल की बात करते हैं तो एग्जाम हॉल में जो है जो निगरानी में जो है परीक्षा होगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरास को जो है एक राजकीय इंटर कॉलेज में जो मॉनिटर रूम बनाया गया है वहां से कनेक्ट किया गया है। लाइव जो है परीक्षा होगी ताकि जो है किसी भी हर प्रकार की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट में सबको कंबाइन किया गया है। प्रशासन, एलआईओ, एसटीएफ सब पूरे अलर्ट मोड पर है। कोई भी केंद्र अगर नकल करते पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। अगर कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा जाता है तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। जैसे ही कोई किसी केंद्र पर गड़बड़ी की आशंका मिलती है तो उसमें एक वॉइस मैसेज जो है वो कन्वे होगा। और इसके अलावा जो है 123 केंद्र जो है कानपुर में बनाए गए हैं और 97,000 से ऊपर बच्चे जो है यहाँ बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी और आज हिंदी का पहला पेपर है। और जहां तक हमने छात्र छात्राओं से बात करी तो सभी छात्र छात्रा ये कहते नजर आए कि हाँ, हमने जो है अच्छी तैयारी करी है और नकल पर सरकार को जो है वो नकेल बिल्कुल कसना चाहिए, क्योंकि नकल से जो है हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। नकल करने से हमारा भविष्य खराब होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़ेबा, आकाश के पास चलेंगे। आकाश, जैसे कि ज़ेबा ने भी मेंशन किया कि नकल एक बेहद बड़ा मुद्दा यूपी में हमेशा से रहा है, जिसके चलते कई परीक्षाएं भी रद्द करनी पड़ी थी। वहां क्या तस्वीरें हैं और नकल को लेकर क्या कुछ एक्शंस वहां पर लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम एक सेंटर पे ही मौजूद है। चूंकि नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए बनारस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। हर जो सेंटर है उन सेक्टरों पे कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बनारस में टोटल 125 सेंटर बनाए गए हैं। उन सेंटरों पर पुलिस, यूपी पुलिस के जवान, एलआईयू के जो अधिकारी हैं उन्हें मुस्तैद किया गया है। 8 जोन 12 सेक्टर में तैनाती है। सेक्रेटरीट मजिस्ट्रेट के साथ तमाम जो अधिकारी है देखिए वो मौजूद है। यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। हम सेंटर के बाहर मौजूद है, क्योंकि बनारस प्रशासन ने पहले ही कह दिया था कि आप सेंटर के पर 1 घंटे पहले पहुंचे, इसलिए सारे बच्चे यहाँ पहुंच गए हैं और सकुशल अपने सीट पर जाकर बच्चे बैठ चुके हैं। 8:30 बजे पेपर दिया जाएगा। उसके बाद जो परीक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो परीक्षा देंगे। बनारस में जहां सेंटर है उन सेंटर के आसपास जो दुकानें हैं उन दुकानों को बंद कर दिया गया है। इस तरीके के जमावड़ा ना हो। नकल माफियाओं को का कमर तोड़ने के लिए बनारस प्रशासन, यूपी सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद हो रही है। बिल्कुल आकाश, रवि के पास चलेंगे। लखनऊ से रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, वहां क्या तैयारियां हैं? कितने सेंटर्स हैं? कितने छात्र आज एग्जाम दे रहे हैं? साथ ही कितने कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं?
और बिल्कुल 1 लाख से ज्यादा जो छात्र छात्राएं हैं जो आज यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रही, और इस वक्त अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप हमारे पीछे देखिए, ये स्कूल परिसर को बिल्कुल सजाया गया है, बच्चों के स्वागत के लिए गुब्बारे लगाए गए हैं और पूरा ही एक खूबसूरत माहौल बनाया गया है। हालांकि पुलिस की भी मौजूदगी यानी भारी सुरक्षा के बीच परीक्षा की शुरुआत की गई है। हालांकि अभी कुछ ही देर में परीक्षा शुरू होगी। जो बच्चे हैं वो अपनी क्लासों में पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे अगर गेट पे वो बाहर पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही है। पूरी चेकिंग के बाद जो छात्र छात्राएं हैं जो परीक्षा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनको आने दिया जा रहा है। परीक्षा से जुड़े हुए लोग, सुरक्षा के जुड़े हुए लोग ही यहाँ पर शामिल हैं और ये जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है और जहां पर पूरे शहर की जो परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। और माध्यमिक शिक्षा मंत्री कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंची थी और जिसके बाद उन्होंने पूरी इसकी समीक्षा की थी, पूरे जायजा लिया था। और ये वो कंट्रोल रूम बनाया गया है जिस कंट्रोल रूम के जरिए पूरी निगरानी की जा रही है। किस तरीके से जो परीक्षा है वो पारदर्शी हो, नकल विहीन हो, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। ये सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी निगरानी की जा रही है। यहाँ पर अगर एक पन्ना भी खड़खड़ाता है तो उसकी भी आवाज़ सुनाई देगी। ये बाकायदा सुनने और देखने का दोनों का ही काम किया जा रहा है। पूरी निगरानी की जा रही है। जिस तरीके से नकल विहीन परीक्षा को कराने के लिए जो तैयारी की गई थी और लंबी समीक्षा की गई थी, उस समीक्षा के बाद आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं। और इस परीक्षा को लेकर देख सकते हैं कि ये तमाम सारे मत्स्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पर बैठ के जायजा ले रहे हैं। वो मॉनिटरिंग की जा रही है। आप सामने देखिए बड़ा मॉनिटर लगाया गया है जिसके जरिए यहाँ पर देखा जा रहा है किस तरीके से जो प्रश्न पत्र है वो सुरक्षित है, जो कमरों में जो परीक्षाएं हो रही हैं वो पूरी किस तरीके से पारदर्शी हो और पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा हो, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। और निश्चित तौर पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अभी यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी काफी कड़ी की गई थी और जिसकी वजह से लोगों में एक विश्वास जगा था। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी हो रही हैं और जिस तरीके से जो पूरी परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, आज से इसकी शुरुआत की जा रही है। बिल्कुल रवि, नकल पर नकेल कसने की तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं। जैसे नीचे रख लेते थोड़ा। सभी अवगत है कि पिछले विगत कई वर्षों से